गुड इवनिंग बच्चों। चलिए देखिए, आज हम लोग देखिए 11वीं के भौतिक विज्ञान के चैप्टर 11 का, जो कि चैप्टर 11 क्या है भाई हमारा, देखिए चैप्टर 11 का द्रव्य का तापी प्रसार देखेंगे। क्या देखेंगे? द्रव्य का तापी प्रसार देखेंगे भाई, ठीक है। द्रव्य का तापी प्रसार। और इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? न्यूटन का शीतलन का नियम देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं भाई? न्यूटन का शीतलन का नियम देखने वाले हैं। न्यूटन का शीतलन का नियम, ठीक है। तो भाई देखिए, जैसा कि पहले बताया गया, क्लास रेगुलर चलती है सभी ठीक है, चैप्टर का। और इसमें आपको पीडीएफ भी फ्री में मिलता है भाई। पीडीएफ भी देखिए बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपको नोट्स मिलेंगे। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन कर लेंगे भाई, आपको पूरा जो नोट्स है क्लास का, वो क्या होगा, फ्री में पूरा पीडीएफ नोट्स मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए भाई, हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है न्यूटन का शीतलन का नियम, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले देखिए, देखिए न्यूटन का शीतलन का नियम क्या होता है। शीतलन मतलब होता है, शीत मतलब ठंडा। तो ठंडा, किसी पदार्थ के ठंडा होने का जो नियम होता है, किस रेट से, किस प्रकार से वह ठंडा होता है। गर्म है तो किस प्रकार से वह ठंडा होगा, या तो गर्म वस्तु से ठंडा वस्तु होगा, ठीक है, उसमें मतलब ताप का कम होगा, उष्मा की कमी होगी। तो यह किस प्रकार से होती है, बस ये पढ़ना है। तो भाई देखिए, जितने भी लोग जुड़े हैं, एक बार सभी लोग चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए भाई, चलिए हम आगे चले। देखिए, तो देखिए, और शेयर तो भाई शेयर आप लोग कर दीजिए। शेयर आप लोग करते नहीं है, शेयर के लिए बोला जाता है बार बार आपको। शेयर के लिए रोज बोला जाएगा तो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो देखिए भाई, हमको आज देखना है न्यूटन का शीतलन का नियम। क्या देखना है? न्यूटन का शीतलन का नियम। शीतलन का नियम देखना है, ठीक है। न्यूटन का शीतलन का नियम क्या होता है, ये आज हमको देखना है भाई। तो देखिए, न्यूटन का जो है शीतलन का नियम, ये क्या होता है भाई। देखिए, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, देखिए यह नियम क्या कहता है भाई, किसी भी पदार्थ का, ठीक है, देखिए किसी गर्म वस्तु, गर्म वस्तु के उष्मा व्यय की दर जो होती है, ठीक है, उष्मा व्यय की दर, उष्मा व्यय की दर वस्तु तथा वातावरण, वातावरण के ताप, वस्तु तथा वातावरण के ताप के अंतर के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। क्या होती है भाई? समानुपाती होती है। तो देखिए, ये इनका नियम है। न्यूटन का शीतलन का नियम क्या है कि कोई गर्म वस्तु है तो गर्म वस्तु का क्या होगा, उष्मा, जाहिर सी बात है, जब वो ठंडा होगा तो उसका उष्मा क्या होगा, घटेगा, कम होगा, व्यय होगा। तो उसके उष्मा के व्यय होने की, कम होने की जो दर होती है, यह दर क्या होती है भाई? यह दर देखिए, वस्तु और वातावरण के जो ताप का अंतर होता है, ठीक है, ताप का अंतर, उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। अब देखिए, हम मान लेते हैं कि यदि, देखिए हम मान लेते हैं भाई, क्या मान लेते हैं कि यदि वस्तु का ताप T तथा वातावरण का ताप
T0 हो। ठीक है, वस्तु का ताप क्या है, T है, और वातावरण का ताप क्या है भाई, T0 है। तब उष्मा व्यय की दर, उष्मा व्यय की दर देखिए, डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी जो होगा, ये प्रोपोर्शनल टी आ जाएगा भाई, टी माइनस T0। ठीक है, इसके क्या हो जाएगा, समानुपाती होगा, ये हम पढ़े हैं। तो देखिए डेल्टा क्यू, अब इसको जब हम इज इक्वल में चेंज करेंगे, देखिए बराबर में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा भाई, डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी इज इक्वल क्या होता है, देखिए के लग जाएगा नियतांक, टी माइनस T0, जहाँ के क्या है, नियतांक है, जहाँ के एक नियतांक है, नियतांक है। ठीक है, इसका मान, इसका मान, इसका मान देखिए निर्भर किस पर करता है भाई, इसका मान पिंड के क्षेत्रफल, पिंड के क्षेत्रफल तथा प्रकृति, प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। इसका मान किस पर निर्भर करता है भाई, पिंड के क्षेत्रफल पर और प्रकृति पर। तो देखिए न्यूटन का शीतलन का नियम क्या है, जब किसी गर्म वस्तु को वातावरण में रखते हैं, ठीक है, तो भाई उसमें जाहिर सी बात है उसका ताप घटेगा, और ताप घटेगा मतलब उष्मा की हानि होगी। तो जो उष्मा हानि का जो दर होगा, यह क्या होगा, दोनों के ताप के, वस्तु के ताप और वातावरण दोनों के ताप के अंतर के समानुपाती होगा। अब बराबर में चेंज करें तो के लग जाएगा, के एक क्या है, नियतांक है, और के का मान क्या करता है, पिंड के क्षेत्रफल और उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, पिंड के क्षेत्रफल और प्रकृति पर निर्भर करता है। नोट में देख लीजिए भाई हमको क्या लिखना है, नोट में भी एक पॉइंट जानना है। ठीक है, देखिए न्यूटन का शीतलन, शीतलन का नियम, शीतलन का नियम, ठीक है, न्यूटन का शीतलन का नियम किस पर देखिए करता है भाई, केवल उन वस्तु पर लागू होता है, लागू होता है जिनके लिए, जिन जिनके ताप और वातावरण, वातावरण के ताप, के ताप में अंतर कम हो। ठीक है, बहुत कम हो मतलब कि अंतर बहुत कम होना चाहिए भाई, मतलब वस्तु का जो ताप है वो लगभग में वातावरण के ताप के बराबर होना चाहिए, उसमें अंतर कम रहेगा तभी लागू होता होगा। जब वस्तु का ताप बहुत अधिक हो जाएगा और वातावरण का ताप बहुत कम हो जाएगा, तो अंतर बहुत अधिक हो जाएगा, तब यह लागू नहीं करता है। हो गया भाई, न्यूटन का नियम हो गया। एक और देखिए नियम है, और ये एक नियम क्या है भाई, देखिए स्टीफन का नियम। किसका नियम है भाई, स्टीफन, स्टीफन का नियम। ठीक है, स्टीफन का नियम है भाई, देखिए तो स्टीफन का देखिए नियम क्या है भाई, देखिए स्टीफन का नियम देखिए ये है कि जब, पहले तो देखिए ये, जब किसी पदार्थ
को गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, तो जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो देखिए उससे, उसके सतह से, उसके सतह से अनेक विकिरण उत्सर्जित उत्सर्जित होते हैं, होते हैं। ठीक है, तो देखिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार देखिए क्या होगा। देखिए पहले तो ये बताया गया कि जब किसी पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं, उसे गर्म करते हैं, गर्म करेंगे तो उसमें से क्या होगा, बहुत से प्रकार के क्या होते हैं, विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं। तो स्टीफन ने देखिए बताया, क्या बताया भाई, किसी कृष्णिका के, किसी कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल, कृष्णिका क्या होता है, देखिए भाई कृष्णिका मतलब वह पदार्थ जिसको गर्म किया जाता है, के एकांक क्षेत्रफल, कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल से से प्रति सेकेंड उत्सर्जित उत्सर्जित होने वाले विकिरण ऊर्जा, होने उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात, चतुर्थ घात के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है भाई, समानुपाती होती है। ये देखिए इनका नियम है कि कृषिका मतलब जिस मतलब पदार्थ को हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो उसके एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से एक सेकेंड में जो उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा होगी वह क्या होगी, उसके परम ताप के चतुर्थ घात के क्या होगी, समानुपाती होती है। ठीक है, देखिए यदि, अब हम क्या कर देंगे भाई, यदि परम ताप, परम ताप T हो तो एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड उत्सर्जित, उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा ई प्रोपोर्शनल टी क्या होगा भाई, ई प्रोपोर्शनल टी के पावर 4 हो जाएगा, परम ताप के क्या होगा, चतुर्थ घात के समानुपाती होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल, यहाँ सिग्मा लगा सकते हैं, टी के पावर 4 नियतांक लगा सकते हैं। सिग्मा एक क्या है, नियतांक है, सिग्मा क्या है भाई, एक नियतांक है, जहां सिग्मा एक क्या है, नियतांक है। इसे स्टीफन नियतांक भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं भाई, स्टीफन नियतांक भी कहते हैं। ठीक है, और देखिए यह क्या है, स्टीफन
नियतांक सूत्र है। ठीक है, यह क्या है? स्टीफन नियतांक का सूत्र है। स्टीफन नियतांक का मात्रक देख लीजिए क्या होता है। स्टीफन स्टीफन नियतांक का मात्रक, देखिए भाई स्टीफन नियतांक का मात्रक करना है तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? ई के बटे क्या होगा? टी के पावर 4। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन पावर 4 होता है। ठीक है, यह इसका देखिए क्या है? मात्रक है। और मान इसका क्या होगा भाई? मान कितना रहेगा? देखिए मान इसका देखिए रहेगा 5.67 गुणे 10⁻⁸ मान देखिए ये होता है और वो उसका क्या होता है? मात्रक होता है। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो गया भाई? ये देखिए पहले हमने क्या पढ़ा भाई? न्यूटन का शीतलन का नियम पढ़ा। ठीक है, न्यूटन का पदार्थ को ठंडा करने का जो नियम है वो पढ़ा। फिर क्या पढ़ा हमने? देखिए इसके बाद क्या पढ़ा? देखिए भाई हमने स्टीफन का नियम पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? स्टीफन का नियम। क्लियर है? चलिए भाई, तो ये देखिए ये आज का आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया भाई। ये चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए जो ये है इम्पोर्टेंट है, न्यूटन का जो नियम है, ये न्यूटन का शीतलन का नियम भाई ये इम्पोर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अधिकांश तो आप इसको तैयार कर लेंगे। और ये चैप्टर क्या हो गया? आपका 11th नंबर चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? कल इसका क्वेश्चन देखेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो कल से हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे भाई। और सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं भाई एक बार सभी लोग लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। ये तो आप लोग कर नहीं सकते हैं। ठीक है, लाइक शेयर कर दीजिए भाई। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? इस चैप्टर का जो चैप्टर नंबर आपका 11 है, ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं भाई कल के लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय गुड नाइट। ठीक है, और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, क्योंकि 11 में अच्छे से तैयारी करेंगे तो 12 में अच्छे से आप पढ़ेंगे। देखिए अगर 11 साइज नहीं पढ़े तो 12 साइज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप 12 अगर अच्छा पढ़ना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हो, तो उसके लिए पहले आपको 11 का तैयार करना होगा। 11th में जो भी है टॉपिक उसको तैयार करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में भाई। चलिए।